कि जिस पदार्थ में क्या होता है कि चालक और कुचालक दोनों का गुण पाया जाता है उसे अर्धचालक कहते हैं। यानी कि जिसमें कंडक्टर और आपके है क्या कि बैड कंडक्टर दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाएगी उसे कहा जाएगा सेमीकंडक्टर। ठीक है, और सेमीकंडक्टर के उदाहरण की अगर आप बात करें तो फेमस जो है सिलिकॉन है, कार्बन है। ठीक है, फेमस उदाहरण जो क्या है सिलिकॉन और कार्बन। ठीक है, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ भी है, लेकिन ज़्यादातर पेपरों में सिलिकॉन मतलब निम्नलिखित में अर्धचालक कौन से हैं, सिलिकॉन और कार्बन आंसर देखने के लिए मिलता है। अब है कि अर्धचालक जो जनरली है वो कितने प्रकार के होते हैं हमारे क्वेश्चन की दृष्टि से, तो दो प्रकार के, एक पी प्रकार का अर्धचालक होता है और एक होता है एन प्रकार का अर्धचालक। ठीक है, अर्धचालक कितने प्रकार के, दो टाइप्स, एक पी प्रकार के सेमीकंडक्टर है और एक एन प्रकार के सेमीकंडक्टर है। जो पी प्रकार के सेमीकंडक्टर होते हैं इनमें होल का प्रवाह होता है। ठीक है, होल फॉलो करता है यानी कि विविर। ठीक है दोस्तों, विविर या छिद्र प्रवाह होता है। और जो एन प्रकार के अर्धचालक होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। ठीक है, किसका प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। अब है क्या दोस्तों, ये P4 आप याद रखना पॉजिटिव, मतलब ये जो एन प्रकार के पी प्रकार के अर्धचालक होते हैं वो धनात्मक होते हैं। क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और जो एन प्रकार के अर्धचालक होते हैं एन फॉर नेगेटिव, मतलब क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। अब है क्या, जो पी प्रकार के अर्धचालक होता है ये जिसमें जर्मेनियम और गैलियम होते हैं। जर्मेनियम और गैलियम अशुद्धि के रूप में या डोपिंग के रूप में होते हैं। और है क्या कि इसमें एन प्रकार का अर्धचालक में अशुद्धि के रूप में क्या होता है, फास्फोरस और आर्सेनिक होता है। फास्फोरस और क्या होता है, आर्सेनिक। फिर जो पी प्रकार के जो अर्धचालक होते हैं ये त्रिसंयोजी होते हैं। पी प्रकार का जिसका 5 वर्ड आएगा ना, पी मतलब 5, तो वो क्या होगा, त्रिसंयोजी होगा। पी प्रकार का अर्धचालक क्या होते हैं, त्रिसंयोजी होते हैं। लेकिन जो आपका एन प्रकार का अर्धचालक होते हैं वो पंचसंयोजी होते हैं। और दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार उठाए जाते हैं। अब है क्या, दाता अपद्रव्य की संयोजकता जो है कितनी होती है, तो 5 होती है, मतलब एन प्रकार के अर्धचालक। अब है क्या, अर्धचालकों को अगर T1 × K से T2 K तक ठंडा किया जाएगा तो रेजिस्टेंस क्या होंगे, तो दोस्तों प्रतिरोध जो होगा ना वो बढ़ेगा। ठंडा करेंगे अर्धचालक को तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लेकिन ये चालक रहता ना तो और भी आपका घटता। अब देखिए है कि ट्रांजिस्टर की धारा नियतांक जो है वो क्या होती है, तो ट्रांजिस्टर धारा नियतांक जो होता है वो क्या होता है, तो दोस्तों बीटा जो है वो 1 से बड़ा होता है और अल्फा जो होता है 1 से छोटा होता है। ठीक है, तो आपने क्या सुना कि जो बीटा आपका होगा वो धारा नियतांक वो आपका क्या होगा कि बीटा ग्रेटर देन 1 होगा और अल्फा लेस देन 1 होता है। मतलब आप याद रखेंगे, मतलब लॉजिकली टाइप से अल्फा बीटा गामा में कि 1 2 3, तो यहाँ पे आप 2 याद रखिएगा। तो आप देखिए 2 क्या है, 1 से ज़्यादा होता है, जाहिर सी बात है, तो बीटा का मान क्या 1 से ज़्यादा होगा और अल्फा का मान 1 से छोटा होगा। अब है क्या कि ये जो मतलब सिंबल है ये किसका है, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर का है। किसका है दोस्तों, एनपीएन ट्रांजिस्टर का है। फिर डायोड का यूज जो है किसमें करते हैं, दृष्टिकारी के रूप में किया जाता है। डायोड का उपयोग किसमें किया जाता है, तो दृष्टिकारी के